तो एसीपी साहब ने, चौकी इंचार्ज साहब ने, उन्होंने कहा कि गरीब आदमी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, उनकी दुकानें लगेंगी। तो उन्होंने बाजार लगाने की अनुमति दे दी है, तो अगले हफ्ते से बाजार लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद जिले के नगर पंचायत डासना में, जहां पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, जहां पर हर सप्ताह को एक साप्ताहिक बाजार लगता है। किन्हीं 2 सप्ताह से अगर बात करी जाए तो ये साप्ताहिक बाजार जो है लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। जिसको परेशानी सुनकर आज पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ जो है मौके पर पहुंचे हैं और आला अधिकारियों से बात करते हुए इसका समस्या का समाधान किया है। इसी बीच कुछ दुकानदार हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आज जो ये आपका साप्ताहिक बाजार लगता था, अब दुकानदार हैं, तो कितने सप्ताह से ये बाजार नहीं लग रहा है? ये 2 हफ्ते से क्या वजह रही है जो साप्ताहिक बाजार बंद रहा है? थोड़ा सा विवाद हो गया था, उसके चक्कर में। किस तरह का विवाद था ये? कुछ लेने आपस में दुकानदार ग्राहक का था बस। आपका नाम जाएंगे? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। तो आप भी इसी साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं? जी, मैं भी अपनी दुकान लगाता हूँ, रेडीमेड का काम है कपड़े का। तो कितने सप्ताह से जो है यहाँ पे आपके जो दुकान है नहीं लग रही है, और किन किन कारणों से नहीं लग रही है? जी, 2 हफ्तों से दुकान नहीं लग रही। पिछली बार भी दुकान लगाई थी तो पुलिस वाले आए थे और उन्होंने अनाउंसमेंट वगैरह करके कि भी दुकानें हटाओ, और दुकानें बंद करा दी गई। और इस हफ्ते लगानी ही नहीं थी, मना कर दिया बिल्कुल। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को ही साप्ताहिक बाजार लगता है, किंतु पिछले सप्ताह भी और इस सप्ताह भी बाजार नहीं लगा है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, असल में गरीब आदमी हैं, सब दुकानदार हैं, रोज के लाने खाने वाले हैं। और अगर इस तरीके से जब बाजार खत्म हो जाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा आदमी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बाजार लगे और गरीब आदमियों का सबका इससे रोजगार चलता है। इसलिए हमारी ये है कि इस बाजार लगना चाहिए। तो इसी बीच हमारे बीच और भी दुकानदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? ललित कुमार सिंह। तो किस चीज की दुकान करते हैं आप इस बाजार में? छोटी दुकान, बच्चों के सामान की। तो 2 सप्ताह से जो यहाँ पे बाजार नहीं लग रहा है, तो कितना प्रभाव आपकी दुकानदारी पे पड़ रहा है? नुकसान है जी, मैं विकलांग आदमी हूँ, हाथ पैर बेकार है मेरा, भरने का बड़ा दुख है मेरे को साथ। तो क्या चाहते हैं आप? बाजार लगना चाहिए। तो इसी बीच और भी दुकानदार हमारे बीच मौजूद हैं। भाई जी, आपका भी नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद अहमद। तो आप भी यहाँ पे दुकानदारी करते हैं क्या? हाँ जी, दुकानदारी किस करते चीज की दुकानदारी होती है? कपड़े के दुकान लगा। तो 2 सप्ताह से जो बाजार नहीं लग रहा है, तो परिवार में आर्थिक स्थिति को देखते कितना प्रभाव पड़ रहा है? परेशानी है, सभी कोई परेशानी इससे बाजार न लगने से। तो क्या 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 चाहते हैं आप? बाजार लगना चाहिए, सबकी परेशानी हल होगी बाजार लगने से ही। पिछले 2 सप्ताह से बाजार नहीं लग रहा है, तो किन कारणों से नहीं लग रहा है और कौन कौन लोग हैं जो बाजार लगने से रोक रहे हैं? भाई थोड़ा सा विवाद हुआ था, कुछ लेन देन का झगड़ा हुआ, वो ये तो होता ही रहता, चलता है। तो इसी मौके पर हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ जी, उनसे भी जानते हैं। हाजी जी, देखा जा रहा है पिछले 2 सप्ताह से ये जो बाजार था, साप्ताहिक बाजार बोलते हैं, ये नहीं लग रहा है, लगातार इसकी शिकायत आप तक पहुंच रही है। आज खुद आप मौके पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने 1-2 हफ्ते के लिए इसको बंद करा दिया था, लेकिन आज अधिकारियों से बात हुई है, एसीपी साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा। गरीब आदमी अपना बाजार लगाएं, शांतिपूर्वक लगाएं, और जितने भी दुकानदार हैं वो सब अपनी आईडी की एक-एक फोटोकॉपी चौकी में जमा करा दें। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग थोड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे। जब मुझे मालूम हुआ, मैंने एसीपी साहब से बात करी, तो एसीपी साहब ने, चौकी इंचार्ज साहब ने, उन्होंने कहा कि गरीब आदमी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, उनकी दुकानें लगेंगी। तो उन्होंने बाजार लगाने की अनुमति दे दी है, तो अगले हफ्ते से बाजार लगेगा। कौन सा वो विवाद था जिसकी वजह से जो है ये बाजार लगातार 2 सप्ताह बंद था? देखिए, एक कोई विवाद था, कोई लेडीज़ थी हमारे यहाँ की, तो वो कोई सूट-वूट लेके गई थी, तो उसके ऊपर कोई हल्का-फुल्का विवाद हो गया था। तो शांति व्यवस्था बनाने की वजह से तो पुलिस ने 1 या 2 हफ्ते के लिए इसको बंद करा दिया था, लेकिन अब पुलिस ने पूरी तरह अनुमति दे दी है, और पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी दुकानदार अपना काम करें, और जो है किसी प्रकार का कोई झगड़ा-फसाद ना करें। मैं एसीपी साहब का, चौकी इंचार्ज साहब का और अपने इंस्पेक्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने गरीब लोगों की समस्या को सुना और उन्हें बाज़ार लगाने की अनुमति दी। जिस तरह आपने प्रशासन से बात करी है और प्रशासन द्वारा इस साप्ताहिक बाजार को लगने की अनुमति मिली है, तो किन-किन गाइडलाइंस पर अनुमति मिली है और यहाँ के दुकानदारों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गाइडलाइन पहले से थे वही गाइडलाइंस हैं, और उसमें उन्होंने इतना चेंज किया है कि जो दुकानदार हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं ग्राहक के रूप में, वो किसी भी दुकानदार पर आरोप लगा देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप दुकानदारों की एक-एक आईडी जो है वो चौकी में जमा करा दें, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। तो मेरे हिसाब से तो कोई गाइडलाइन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है,
और पुलिस प्रशासन हमारा पूरा जो है सहयोग कर रहे हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को, गरीब दुकानदार को कोई परेशानी नहीं होगी, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी और हम भी हर वक्त तैयार हैं। तो ये हमारे बीच मौजूद थे पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली, जिन्होंने आज यहाँ मौके पर आकर शासन प्रशासन से इस साप्ताहिक बाजार को खुलवाने के लिए आग्रह किया, जिसकी बात मानते हुए शासन ने इनको भी हरी झंडी दी है। इस वजह से यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनमें खुशी का माहौल है और वो बेफिक्र होकर क्षेत्र में आने वाले समय में अपनी दुकान यहाँ पर लगाने का काम करेंगे। जनसागर टुडे न्यूज से मैं उस्मान चौधरी, दासना, गाजियाबाद।